ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर सुपर टेट, यूपीएसआई और वीडियो इन सवाल परीक्षाओं से संबंधित समसामयिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज जिस विषय पर हमको चर्चा करनी है वो जनवरी माह की प्रतियोगिता दर्पण में जो है खेल कूद से संबंधित बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पहुंच गया है। गुड इवनिंग माला जी, गुड इवनिंग। आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया पुरुषों के T20 विश्व कप विजेता 2021 का विजेता। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? T20 2021 विश्व कप का विजेता है। अब आपको ये जानना है भाई, विजेता तो है लेकिन पराजित किसको किया था? T20 विश्व कप है। क्या है? T20 विश्व कप, जो 20 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मतलब खिलाड़ियों के लिए होता है। ठीक है, हाँ, इसे जूनियर विश्व कप भी बोलते हैं। ना ना ना, 20 वर्ष से नहीं पूरा होते हैं, लेकिन ये 20 ओवर का होता है। कितने का होता है? 20 ओवर का होता है। ठीक, तो न्यूजीलैंड को पराजित करके इसने जीता है। तो आप बस एक लाइन इसका हेडिंग लर्न करिए बस कि T20 विश्व कप, T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन है? तो विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। नोट कर लीजिए, इसको इस तरह से लिखेंगे बढ़िया से, तब मजा आएगा। 1 मिनट, पूरा व्हाइट बोर्ड में इसी को बना लेता हूँ, पीडीएफ को आपके। देखिए, T20 विश्व कप ऐसे आप लोग भी बनाइएगा। विजेता विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। हमारे में जगह नहीं, आप लोग आगे बना लीजिएगा ऐसे करके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक, तो आप लोग ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। पूरा नोट कर लिए हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो लिख लीजिए, T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन। हाँ, सर्वाधिक रन किसने बनाया था? रन कर दीजिए। गुड इवनिंग। पाकिस्तान के थे खिलाड़ी, क्या नाम था उनका? बाबर आजम। बाबर आजम ने क्या किया था? सबसे अधिक रन बनाया था। ठीक, जबकि सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? तो श्रीलंका के खिलाड़ी थे। कौन थे सबसे अधिक विकेट? देखिए, सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? तो कहां के खिलाड़ी थे? वो श्रीलंका के थे। कहां के थे? श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था वानिंदु हसरंगा। फिर बंद कर दीजिए। हाँ, वानिंदु हसरंगा। हसरंगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा, वानिंदु हसरंगा। नोट कर रहे हैं आप लोग जितना मैं नोट करा रहा हूं? बताइए भाई, नोट करते हुए बढ़ रहे हैं आगे ना? हाँ बिल्कुल, जो भी ऑनलाइन है वो नोट करते हुए बिल्कुल रिंग कीजिए। हाँ, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में समय कम मिलता है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक, देखिए, मैंने पहले दिन बताया कि आप नेटवर्क में रहिएगा तभी मजा आएगा। ठीक, हाँ, नेटवर्क में रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। बस इससे ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है। और हाँ, इसमें एक प्रश्न और आपका बन रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऐसे लिखिएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी T20 विश्व कप टूर्नामेंट में। लिखिए, T20 विश्व कप टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो डेविड वार्नर कौन है?
डेविड वार्नर, और डेविड वार्नर है, और कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा जो है कम बढ़िया से सब एक लाइन से आ पाता है, क्योंकि पेन भी उतनी अच्छी से नहीं चलती है। ठीक, जो पेन है हमारी, हाँ, वो पेन उतनी अच्छे से नहीं चल पा रही है। ये पेन है आपके सामने होगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम, अगले वाले पेज पर चलें। बस इसमें से और कुछ नहीं है, मैंने देख लिया था। आपके एग्जाम की दृष्टि से बस इतना ही महत्वपूर्ण था। ठीक, अब आ जाते हैं खेल कूद। ये T20 विश्व कप से बस इतना ही संबंधित है। जी जी बिल्कुल, उसी पर आ रहे हैं, नीचे उसी पर आ रहे हैं हम, बस 1 मिनट में आ रहे हैं प्रीति जी उस पर, इसमें जो दिया हुआ है। ठीक है। एथलेटिक्स खेलकूद आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक, एथलेटिक्स इंदिरा मैराथन, तो आप लोग दौड़ से होती है, बस इतना जानते रहिए। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, बस इतना ही जानते रहिए। ठीक, बाकी कौन जीता कौन हारा इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी जान लीजिए। इसमें पहले 3 स्थान सेना के धावकों ने प्राप्त किए। इस मैराथन में पुरुषों में सेना के हवलदार बेलियप्पा एबी, हाँ बेलियप्पा, हाँ बेलियप्पा एबी, और महिला वर्ग में गुजरात के पाटन की निर्मा बेन पहला पहला जानते रहिए इंदिरा मैराथन में। हाँ, धीरे धीरे दौड़ लगाई जाती है, इलाहाबाद में होती, प्रयागराज में होती है प्रतियोगिता, इसलिए हो सकता है कि पेपर बनाने वाला कहीं प्रयागराज का हो, उसके दिमाग में इंदिरा मैराथन बैठा हो और लगा दे आपका एक क्वेश्चन, तो आप तो बहुत पीछे चले जाओगे कंपटीशन में। इसमें रेणु जी से कोई पूछे कि 1 नंबर का क्या मतलब होता है, हाँ 1 नंबर से वो बाहर है कंपटीशन से, 1 नंबर से। नहीं तो आपकी तरह आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हो प्राइमरी की टीचर हो गई होती, तो 1 नंबर बहुत होता है। 1 नंबर उनको कोर्ट से मिल गया है, 1 नंबर जो है और मिल जाए तो उनका हो जाएगा जो है। पिछली बार 69,000 वाले में ही हो जाता, लेकिन अब पढ़ने का कोई चांस नहीं। ठीक, तो कहीं बैठा हुआ हो दिमाग में और लगा दे प्रश्न को, और हम लोग सब कुछ पढ़े हो इसको छोड़ दिए हो तो दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंच ओपन 2021 बैडमिंटन से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2021, देखिए पुरुष विजेता कौन है इसमें, कल मैंने चर्चा किया था, इस पर बृहद रूप से डिस्कशन करूंगा जब फुल हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी जो दिया है अगले महीने के दर्पण में हो सकता है फुल आ जाए, विजेता उप विजेता सारे सारे खिलाड़ी आ जाए, अगले महीने में हो सकता है। ठीक है, हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल विजेता, ठीक है, पुरुष एकल विजेता कौन है, तो जापान के हैं कांता सुनियामा। बात नहीं बेटा, पुरुष एकल विजेता, एकल विजेता कौन है, कांता सुनियामा। हाँ कांता सुनियामा है, कौन है, कांता सुनियामा। पुरुष एकल विजेता कौन है, कांता सुनियामा। और महिला एकल विजेता कौन, ये कहाँ के हैं कांता सुनियामा जी, आप नोट भी कर लीजिएगा, जापान के हैं। कहाँ के हैं, जापान के हैं। कांता सुनियामा कहाँ के हैं, जापान के हैं। और महिला एकल विजेता कौन है इसके, अकाने यामागुची, अकाने। हालांकि ये विंबलडन वाला कप नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नए नए खिलाड़ी अब आते जा रहे हैं। अकाना, और आगे क्या है, अकाने, अकाने है, अकाना नहीं है, अकाने यामागुची, यामागुची। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इतना ही, बाकी मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे, बृहद रूप से चर्चा करूंगा जब ये आपके एग्जाम में आएगा। जब ये फुल रूप में आएगा तो मैं वहां पर पूरा पूरा चर्चा करूंगा। इसको मिटाता हूं, देखिए अब आपकी स्क्रीन पर
आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप और उबेर कप। नोट करेंगे, थॉमस कप। पहले थॉमस कप और उबेर कप ऐसे लिख लेंगे। ऐसे अभी मैं सारा फिर से नोट बनवाऊंगा, आप लोगों का नोट, सारा नोट फिर से बनवाऊंगा और एक जगह सब कलेक्शन कराऊंगा। जो है अभी तो आपका बहुत बृहद रूप से चल रहा है, अभी बहुत शार्ट रूप में आएगा थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, मिटा देते हैं। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। ठीक है, तो थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। नोट कर लिए आप लोग इतना। अब इसके आगे बढ़ाइए, थॉमस कप, थॉमस कप, थॉमस कप का जो है वो पुरुषों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। तो थॉमस कप पुरुषों से, आगे लिखिए पुरुषों से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित। और उबेर कप महिलाओं से संबंधित है, महिला से। ये यही पूछा जाता है थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो पहले बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, तो पुरुषों से संबंधित है। और उबेर कप किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। इतना नोट कर लिए आप लोग। अब ये होगा कि जो अगला इसका प्रश्न बनेगा कि थॉमस कप और उबेर कप, या थॉमस कप और उबेर कप का जो है 2021 का विजेता कौन है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये थॉमस कप का 21वां आयोजन था। वहीं पहला बैडमिंटन का जो है इसका कैसा था, ये सब नहीं जानना, बस केवल विजेता जान लीजिए बस। और आप तो विजेता कौन है थॉमस कप का, यही नीचे से, या आप लोग आगे बढ़ा के लिखिएगा विजेता। ऐसे विजेता लिख के आगे लिखिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, सो गए, इंडोनेशिया है विजेता। कौन है, सो जाओ, इंडोनेशिया है। उपविजेता चीन है। उपविजेता कौन है, चीन है। आप आगे बढ़ाकर लिखिएगा ऐसे। और महिलाओं का उबेर कप का, उबेर कप का विजेता कौन है। आवाज मेरी पहुंच रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है जो भी ऑनलाइन है। हाँ भाई, थोड़ा सा जब आप लोग एकदम शांत हो जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अकेले अपने आप को तो पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक, विजेता चीन, विजेता कौन है, चीन है। और उप विजेता कौन है, देखिए थॉमस कप में चीन हारा है और उबेर कप में चीन जीता है। ठीक, जापान है इसका। कौन है, जापान है। उप विजेता कौन है, जापान है। ठीक, थोड़ी ब्लैक बोर्ड नहीं है स्क्रीन, इसलिए थोड़ी छोटी पड़ रही है। ठीक, तो थॉमस कप और उबेर कप आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, हाँ इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आज आपने जो है T20 देखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा मैराथन में मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आपको मान लीजिए पेपर सेटिंग वाला इलाहाबाद का निकल गया, करंट का, ठीक, तो आपके लिए समस्या कर देगा। और फ्रांसीसी बैडमिंटन आप लोगों ने देखा, फ्रांसीसी ओपन टेनिस, ठीक, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया है आपको। ठीक, वो भी आप लोगों को लर्न हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। और थॉमस कप उबेर कप की पूरी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दिया। अब यहां से आपका प्रश्न नहीं गलत होगा, और प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ये एक और कप है, उसको भी देख लीजिए, यहां पर है जापान को फाइनल में हराकर चीन सुधीर मन कप विजेता। तो सुधीर मन कप नोट करिए, सुधीर, बस इतना जानते रहिएगा, सुधीर मन कप विजेता, कप 2021 विजेता। कौन है विजेता, चीन है। कौन है विजेता, चीन है। नोट कर लेंगे इसको, कौन है विजेता, चीन है। और ये सुधीर मन कप जो होता है ये मिश्रित युगल होता है, मिश्रित, पहले मिश्रित लिख दूं यहाँ, मिश्रित होता है। मिश्रित का मतलब क्या हुआ, अर्थात पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी रहते हैं, एक पुरुष रहता है एक महिला रहता है।
ठीक। हाँ, तो ये पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी इसमें रहते हैं, ठीक है। हाँ, पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी रहते हैं। सुधीर मनकप, बस और कुछ मत जानिए, इतना ही नोट करिए। वैसे भी बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अगले पेज पर बढ़ूं, ठीक। हाँ, अगले पेज पर चल रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या आता है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 भारत की पीवी सिंधु उप विजेता है। हाँ, तो ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भारत की देखिए, भारत का अगर कहीं विजेता उप विजेता में पहुंच जाता है कोई, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ये सब पूरा ये पीवी सिंधु है, इनको देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा ग्रुप उसमें। हाँ, ये पीवी सिंधु है, दिखाई पड़ रहा है सभी के पास? मेरी आवाज पहुंच रही है? स्क्रीन है सभी के पास? क्लास आज बहुत बढ़िया अभी तक चल रही है, बहुत अच्छा जी। बिल्कुल प्रीति जी, रिंकी जी, नीरज जी, बिल्कुल बस यही होना भी चाहिए। जो भी रहे उनको बढ़िया से सारी चीजें देखिए। अगर आवाज मेरी कट कर पहुंचती है, स्क्रीन गायब होती है, तो आप 2 मिनट के बाद फिर ऑफलाइन हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूँ। इसलिए ध्यान इस पर बहुत ज्यादा रहता है कि एजिटेशन ना हो आप लोगों को, दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। हाँ, बाकी तो भाई हम भी तो खर्च करना पड़ेगा आप सभी को। देखिए, वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, यहाँ पर यहीं पर हम सारा चीज देख लेंगे। वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 1 से 5 दिसंबर के बीच में हुआ था। कब से कब हुआ था? 1 से 5 दिसंबर के बीच में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। ठीक, कहां पर संपन्न हुई थी? बाली। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। और विजेता कौन है इसका? इंडोनेशिया ही विजेता है इसका। कौन है? इंडोनेशिया ही विजेता है, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, इंडोनेशिया कह रहा हूं, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और यहाँ पर विजेता और उप विजेता की क्या दी गई है, पूरा आपको लिस्ट दी गई है। देखिए, पुरुष एकल विजेता ये हमको नहीं देखना है क्योंकि ज्यादा हो जाता है। महिला एकल विजेता क्या है? महिला एकल विजेता, महिला वर्ल्ड टूर फाइनेंस 2021 का महिला एकल विजेता, ऐसे लिखिएगा, महिला एकल विजेता। तो महिला एकल विजेता कौन है? आन सी योंग। कौन है? आन, यहां पर है, देख लीजिएगा आप, ये दोनों है, ठीक। आन सी योंग। और उप विजेता कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, हाँ, पीवी सिंधु। हाँ, पीवी सिंधु। उप विजेता कौन है? पीवी सिंधु है। अब आपकी समझ में एकदम आ गया होगा। वर्ल्ड टूर फाइनल्स, इसको और किस नाम से जानते हैं? देखते हैं यहाँ पर। विश्व बैडमिंटन महासंघ का वर्ष 2021 का अंतिम टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ठीक। वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ठीक, समझ में आ गया ना। तो विजेता कौन है? तो विजेता है आन सियोंग, दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? और उप विजेता पीवी सिंधु। और उप विजेता पीवी सिंधु, ठीक। कितना समझ में आ गया आप लोगों के? आगे बढ़े। दक्षिण कोरिया की राजधानी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं, सियोल। नोट कर लेना आप लोग, अगर सही होगा तो नोट कर लेना, गलत होगा तो काट देना, अभी लिख लो। भाई मैं बताता हूँ, मुझे लर्न नहीं रहती कोई चीज ना। सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी, ठीक। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही जानना है इसमें। 1 मिनट और देखते हैं, इस पृष्ठ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अब ये देखिए शतरंज। तो शतरंज में नागपुर के संकल्प गुप्ता व कोलकाता के मित्राब गुहा शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर। तो बस यही इतना जान लीजिए कि 71वां ग्रैंड मास्टर कौन है? 71 ग्रैंड मास्टर। तो ये है संकल्प गुप्ता जी। कौन है? संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जी क्या है? हाँ, ये 71वें ग्रैंड मास्टर हैं।
और 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कोलकाता के हैं मित्राव गुहा। मित्राव, हाँ मित्राव गुहा जी हैं, दोनों की फोटो है। ये संकल्प जी हैं और ये मित्राव। अभी इसके पहले मैंने कहीं पर ये ग्रैंड मास्टर लिखाया था कुछ, वो कौन से थे? 71 और 72 तो आपके सामने है। इसका मतलब वो 70 रहे होंगे या यही थे? बताइए भाई, आप लोग चर्चा किया हूं। अब की बार जो टेस्ट होगा आपका अक्टूबर की दर्पण से होगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, और कल तक स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ने लगेगा टेस्ट सूचना के सहित। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिकी जितना हो सकेगा, अभी तक तो आर्थिकी तक पहुंचे हैं हम। ठीक, अक्टूबर की दर्पण का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उसका, कल शाम तक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा टेस्ट। ठीक, तो ये है आपके सामने। अब आइए क्रिकेट आ गया आपकी स्क्रीन पर। हाँ 69वें और 70वें थे, दो थे ना? हाँ बिल्कुल प्रीति जी, आपने सही बताया। हाँ 69 और 70, ये 71वें और 72वें, तो लास्ट वाला आप लर्न करिएगा। अभी आगे और मिलेंगे तो उनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक, लास्ट वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो लास्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक, आइए अब हम क्रिकेट से जुड़ेंगे। क्रिकेट में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेट में है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, यही प्रश्न पूछता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। बाकी जीता हारा कौन है? जीता हारा कौन है ये बहुत कम पूछता है, लेकिन जान लो तमिलनाडु विजेता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता, विजेता कौन है? तमिलनाडु। और उप विजेता? उप विजेता कौन है? कर्नाटक। बस नोट कर लीजिए। देखिए एक जगह आपके पास सारी चीजें कलेक्ट रहेंगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका झलकता रहेगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ तो सही, इसमें आपको क्या मिला? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो तमिलनाडु है। और उप विजेता कर्नाटक। आगे बढ़ रहा हूं, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है श्रेयस अय्यर। क्या नाम है? श्रेयस अय्यर। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ से शुरू करूंगा आपकी बात। श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर जी जो हैं ये क्या है? ये अपने पदार्पण, जैसे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने गए। कौन सा मैच खेलने गए? टेस्ट मैच। पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने गए और क्या मार दिया? शतक मार दिया इन्होंने। क्या मार दिया? शतक। भारत के तो ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं? तो 16वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के पदार्पण मैच में ही क्या मार दिया? शतक मार दिया। बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और इनका क्रम भी जानते रहिएगा, 16वां है। ठीक, और ये आपकी स्क्रीन पर इनकी फोटो दिखाई पड़ रही है, आप लोग देख लिए होंगे खूब अच्छी तरह से। फोटो ये देख चुके हैं। आगे बढ़े और फिर जो है आप देखेंगे ये पूरा क्रम दिया हुआ है, किन किन खिलाड़ियों ने जो है ऐसा कारनामा कर चुके हैं या उपलब्धि, और किसके विरुद्ध किए हैं, दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले लाला अमरनाथ थे, ये मारे थे। ठीक, लाला अमरनाथ जी यहाँ पर हैं। और 16वें कौन है? श्रेयस अय्यर जी हैं। और कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो इतना नोट कर लिए होंगे आप सब। आगे बढ़े, और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं मुझे दिख रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ और क्या है इस पृष्ठ पेज में। इसको नहीं देखना। सौरभ गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष। तो नोट करिए इसको।
आईसीसी इंटरनेशनल है। आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किसे चुना गया है, नोट करिए। आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सौरभ गांगुली को। किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया। ठीक, आवाज मेरी पहुंच रही है सभी के पास? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष, ये बीसीसीआई के भी हैं, सौरभ गांगुली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक, ये सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, हाँ, ये सौरभ गांगुली जी हैं। और ये जो हैं आईसीसी के क्या बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया? अनिल कुंबले जी का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? अनिल कुंबले जी का। नोट कर लिए होंगे आप सब। बीबीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए। तो आप बस इतना जानते रहिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख कौन है? बीबीएस लक्ष्मण है। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। हाँ, ये आ गया। ये जो आपके समक्ष एक लिस्ट दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए लिस्ट में देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए मैं अभी बता रहा हूं, अभी आप लोग नोट मत करिएगा। तो बस केवल देखते हैं कहां पर कौन सी टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन होगा क्रिकेट से संबंधित। तो 2024 में T20 विश्व कप, T20 विश्व कप अमेरिका व वेस्ट इंडीज में होगा। अभी हाल ही में T20 विश्व कप विजेता कौन है, बताओ भाई? 2021 का T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और वहीं पर ये संपन्न हुआ है। और इस बार अगला कहां पे होगा T20 विश्व कप? अमेरिका व वेस्ट इंडीज में होगा। कहां होगा? अमेरिका व वेस्ट इंडीज में होगा। आवाज पहुंच रही है? उत्तर आप लोग दीजिए, क्योंकि अभी T20 विश्व कप हम लोगों ने देखा है, तुरंत देखा है, इसके पहले देखा है। ऑस्ट्रेलिया विजेता हुआ है। ठीक, आवाज पहुंच रही है हमारी? उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है भाई, रिस्पॉन्स करो, जल्दी करो। चलिए, पहुंच रही है, बहुत अच्छा प्रीति जी। हाँ, 2025 फरवरी में क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और कहां पर होगी? ये पाकिस्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे होगी? पाकिस्तान में होगी। ठीक है, और T20 विश्व कप, तो इसे नोट करेंगे, 2026 में T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगी। 2024 में, 2022 में कहां पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, 2 साल बाद होती है। 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज में होगी। और 2026 में से नोट करेंगे भारत और श्रीलंका। अब ये दोनों आपके सामने इंपॉर्टेंट हो गया। T20 विश्व कप, T20 विश्व कप, तो 2024 में कहां पे होगा ये? 2024 में, 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। 2026 में कहां पर होगा? 2026 में कहां पे होगा? भारत और श्रीलंका। भारत और, हाँ, श्रीलंका। नोट करते हुए चल रहे हैं आप सभी। 2026 में कहां होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। इसे मिटा देते हैं आप। T20 का आप लोगों ने देख लिया। अभी एक मैंने नोट कराया, 2026 T20 विश्व कप का आयोजन कहां पर संपन्न होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। बहुत अच्छी क्लास चल रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही। जो भी ऑनलाइन नहीं है, आज उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं जी, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा।
स्क्रीन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बन रहा है, फिर मुझे लग रहा है अच्छा नहीं, फिर आ गया नेटवर्क। चलो कोई बात नहीं, कभी भी नेटवर्क चला जाता है तो आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। मेरा ध्यान इस समय पूरा नेटवर्क पर रहता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, अब एक और चीज देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें। 2026 हो गया T20। 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 2027 ओडीआई विश्व कप, मतलब जो पुरुषों का होता है विश्व कप होता है, क्रिकेट विश्व कप जिसे कहते हैं, महासंग्राम होता है, जहाँ सबसे बड़ा खेल है क्रिकेट, वो 2027 में कहाँ होगा? क्रिकेट विश्व कप 2027 का लीजिए, क्रिकेट विश्व कप 2027 में कहां पे होगा? तो देश नोट करिएगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2028 में T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिर होगा। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगी। तो भारत का तो हर चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी इसके पहले जो है 2025 में हो रही है, और कहां पर हो रही? पाकिस्तान में हो रही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी नीचे आएगी भी, थोड़ा सा उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम। ठीक, और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे होगी? भारत में होगी। और 2030 में T20 विश्व कप इंग्लैंड स्कॉटलैंड। इतना मत नोट करिएगा, बस आप वही 2026 वाला लर्न किए रहिएगा कि भारत और श्रीलंका में होगा T20 विश्व कप। और 2031 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2031 क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये मिला, तो क्रिकेट विश्व कप 2031। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। अब इसकी जगह 31 की जगह 2031 कर देते हैं। 2031 क्रिकेट विश्व कप 2031 कहां पे होगा? तो ये होगा भारत और बांग्लादेश। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत और बांग्लादेश। तो इसमें आपको 2-3 मिला, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी 2029 मिली, दूसरा जो है T20 विश्व कप 2026 मिला, और तीसरा क्या मिला आपको? 2031 क्रिकेट विश्व कप। ये तीनों आयोजन आपको लर्न रखना है कि कहां पे होंगे? भारत में होंगे। यही आपको इसमें से लर्न रखना है, बाकी और कुछ यहाँ से लर्न नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, आप लोग इसमें भूल जाएंगे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज। जानते रहिए भाई, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं, सबको क्लीन बोल्ड कर दिया एक टेस्ट मैच में, टेस्ट पारी में। ठीक है, क्लीन बोल्ड करने वाले, 10 विकेट लेने वाले उसके तीसरे गेंदबाज बने। बस इतना ही इसमें जानिए, और कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। टेनिस, पेरिस मास्टर, आपको कुछ नहीं जोड़ना है। ये यहाँ पे आया 8 वर्ष के पश्चात चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी। देख लेते हैं कहाँ पे हुआ था। क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का पिछला आयोजन इंग्लैंड की मेजबानी में यहाँ इंग्लैंड में हुआ था। 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात क्रिकेट की एक दिवसीय क्रिकेट के इस टूर्नामेंट, आगे देखते हैं, टूर्नामेंट की वापसी हुई है, तथा आईसीसी के नए संशोधित कार्यक्रम के तहत, कुछ नहीं, आप जो देख चुके हैं वही 2025 में यहाँ बता रहा है। 2026 2025 है, हाँ 2025 में कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट विकेट के मामलों में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा अश्विन ने, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेनिस, पेरिस मास्टर 2021 से भी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। WTA फाइनल्स 2021, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के एटीपी टूर फाइनल्स, तो मैंने कहा था भारत रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है इस सब प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021, छोड़िए, हटाइए, क्या इसको देखेंगे राष्ट्रीय कुश्ती।
कितने महत्वपूर्ण हैं, कभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं यहाँ से। आईसीसी की T20 विश्व टीम में भारत के किसी खिलाड़ी को स्थान नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया मुझे लगता है, बस ये आपका समाप्त हो गया। अब स्मरणीय तथ्य बचा हुआ है, देखते हैं कितना है। बस 10 मिनट की और क्लास रहेगी, आप लोग तो ऊब तो नहीं रहे हैं, बताइएगा। ऊबन तो नहीं हो रही है किसी को, समझ में आ रहा है? 10 मिनट की और क्लास है, जल्दी बंद करूंगा, देख लूंगा 10 मिनट में, अगर समाप्त हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अगले सेशन में रख दूंगा कल आपका। हाँ, ये आपका आ गया स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय। आइए शुरू करते हैं। इसमें मैक्सिमम हम लोग टच में रहता है, क्या रहता है? मैक्सिमम हम लोगों के टच में इसमें रहता है, बस थोड़ा सा बचा रहता है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया था? नोएडा। जेवर, नोएडा बार बार लिख रहा है, सोचिए, ठीक है। हाँ, नोएडा बार बार लिख रहा है, जबकि है कहाँ? ईडा में है। ईडा भी रहेगा। ईडा को क्या कहते हैं? यमुना विकास प्राधिकरण। जहां मैं हूं यहीं से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है जेयर एयरपोर्ट। और फार्मूला 1 रेसिंग भी मेरे बगल में 1 किलोमीटर पर है। स्टेडियम, जितने भी स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स सिटी। कभी आप लोग घूमने आना गौतम बुद्ध नगर तो फोन करना हमें, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पे किया? नोएडा। आप सब लोगों को पढ़ाया जा चुका है। दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को पता है, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? तो आप सब लोग जानते हैं, 16 नवंबर, डेट याद रखनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक, कौन सी एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बिल्कुल सुल्तानपुर में है प्रीति जी, आप सभी लोग जान रहे हैं सुल्तानपुर में है। ठीक, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम नवंबर 2021 में बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया? हबीबगढ़ रेलवे स्टेशन, क्योंकि 60 में दे दिया गया है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, इसको थोड़ा लर्न कर लेना। ठीक, भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन ए। अभी ये मिला नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीन पर पूरा दिखाई करूं पहले। धवन ए, तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा भाई धवन ए है क्या? धवन ए क्या है? ठीक, तो धवन ए क्या है? ये क्या है? रॉकेट है। कैसा रॉकेट है? क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित है। क्रायोजेनिक। अब आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए भाई, क्रायोजेनिक इंजन किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल प्रीति जी, रॉकेट है, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। का टेम्परेचर, जिस इंजन का टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। क्रायो माने बर्फ होता है। ठीक, हाँ। गुड इवनिंग मनीष सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज फिर आज आप ऑनलाइन हैं भाई, बच्चों को जल्दी से आप ऑनलाइन आइए, सबकी बड़ी रिक्वेस्ट है आपके लिए। हाँ, मनीष सर आपकी ऑनलाइन आए हुए हैं और वो अभी देख रहे हैं कि कैसे आप लोगों की क्लास चलती है। ठीक, हाँ, तो क्लास थोड़ा सा रिकॉर्डिंग क्लास है, हम स्पीड में ले चल रहे हैं। ठीक, अगला है स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी ने भारतीय नौसेना में? तो आप लोग जानते हैं आईएनएस बेला, मैंने चर्चा भी किया था, आप सभी को पता है। भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक अर्हता है नवंबर 2021 में प्राप्त कर ग्रैंड मास्टर बने? तो आप सभी लोग अभी चर्चा किया मैंने। ठीक, संकल्प गुप्ता जी हैं। मनीष सर आप लास्ट में बने रहिएगा, कुछ चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, अगला है 20 नवंबर, 10 मिनट की क्लास हमारी और है बस। 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार? इंदौर। भाई मैंने बताया, इंद्र भगवान स्वर्ग में रहते हैं, साफ सुथरा तो रहेगा ही। आप सभी लोगों को पता है। किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी की निर्मित मूर्ति? तो नया है ये, यहाँ वहां पर नहीं था हम लोगों का, नोट करिए इसको। किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी में निर्मित मूर्ति? तो अन्नपूर्णा देवी की है। किसकी है? अन्नपूर्णा देवी की है। और कहां से चोरी की गई थी? वाराणसी से चोरी की गई थी। कहां ले जाई गई थी? कनाडा में। अब इसे फिर पूरा
काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो काफी चर्चा का विषय था उस समय। ठीक, अगला है 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी? रानी गडेनलू थी ये, आप लोग इनको जानते रहिएगा, बहुत स्वतंत्रता संग्राम की बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक के 56 शहरों में प्रथम स्थान, ये नया है, शिमला मिला है एसडीजी में। इसे आप केवल बस यही लाइन पूरा लर्न करिएगा। केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास शहरी लक्ष्यों में। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व आईआरटीसी द्वारा किन दो चलने वाली गुप्ता की भारत व गौरव ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नया है आपके लिए। फिर से एक बार पढ़ता हूं पूरा। भारत गौरव ट्रेनें भारतीय संस्कृति एवं विरासत को दिखाएंगी। किसको दिखाएंगी? भारत गौरव ट्रेन किसको दिखाएगी? भारतीय संस्कृति एवं विरासत को। ये रेगुलर ट्रेन नहीं है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर इन ट्रेनों का संचालन रेलवे के सहयोग से करेगी। इसकी थीम आधारित ट्रेनें होंगी, थीम आधारित ट्रेनें होंगी। ठीक, आगे बढ़े। मुश्ताक अली पर अभी अभी हमने तुरंत चर्चा किया है, इसके विजेता तमिलनाडु है, उप विजेता कर्नाटक है। अभी अभी तुरंत मैंने चर्चा किया है। अब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, हाँ, मैंने अभी अभी चर्चा किया है इस पर। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय लिया है? तो जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। इसको नोट कर लेना, ये नहीं मिला था। भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को भारत का पहला ऑडिट दिवस। जनजाति वाला थोड़ा सा पढ़ लेना भाई इसको। बिरसा मुंडा मैंने कहा था ना, झारखंड के हैं। हाँ, बिरसा मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ठीक है, इनके नाम पर मनाया जा रहा है। ठीक, हाँ, भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। थोड़ा सा भाई ब्रेक हुआ था आप लोगों का, आवाज फिर पहुंच रही है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को शीघ्र पुस्तक कौन सी है जो समाचारों में चर्चित रही थी? इसको आप नोट करिएगा, एक पुस्तक, क्योंकि आ गई। पंजाब के सांसद मनीष तिवारी की पुस्तक है द फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। हाँ, द फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग नोट रखिएगा, इस पुस्तक को, क्योंकि इस तरह की पुस्तक जो चर्चा में आ जाती है वही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। बाकी तो मैं पुस्तक लेकर आऊंगा, जो 10 पुस्तक मैंने कहा जब लिखाऊंगा उसी में से ही आपका आएगा। तो ये देखिए, आपका हमको लगता है राष्ट्रीय खत्म हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय हम लोगों ने काफी कुछ पहले से ही लर्न कर लिया था, इसलिए बहुत समय नहीं लगा। अब यहाँ पर पहुंचते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? अहमद नासिर अल रईसी, यूएई के हैं ये, अहमद नासिर अल रईसी। अच्छा, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। यहीं से नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रांस के लियोन में है। नोट कर लेंगे यहीं से, फ्रांस के लियोन में है। ये कहां पर है? फ्रांस के लियोन में है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा उस पर आ रहा है। अगला है, किस महिला राजनीतिक ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2021 को पद संभाला? तो जब पहली होता है, किसी भी देश की होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। पहली महिला है स्वीडन की जिन्होंने क्या बना हुआ, वहां की प्रधानमंत्री बनी हुई है। क्या नाम है? मैग्डालेना एंडरसन। तो नोट करिएगा, मैग्डालेना एंडरसन किस देश की प्रधानमंत्री है?
तो स्वीडन की हैं। बस इतना ही आप लोग जानते रहिए। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 3 नवंबर 2021 को लंदन को किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो डेमन गलगुट को प्रदान किया गया। किसको? बुकर पुरस्कार। एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डेमन गुलगट को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? डेमन गुलगट, यहां पे लिखा हुआ है डेमन, नोट कर लीजिए, गुलगट। सॉरी गुलगट नहीं, गलगुट है। तो डेमन गलगुट को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द प्रॉन्सिस। तो ये पुस्तक आपके एग्जाम में आएगी, नोट कर लो। द प्रॉमिस, ये पुस्तक आपकी एग्जाम में आएगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार वाली पुस्तक पूछी जाती है, यही पुस्तक, ये एक पुस्तक हो गई मेरी। मैंने कहा था 8 से 9 10 पुस्तक दिखाऊंगा, उनमें पहली पुस्तक कौन सी है? द प्रॉमिस है। और किसकी है? डेमन गलगुट की है। और किस पुरस्कार के लिए सम्मानित की गई है? बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई है। 10 पुस्तक में पहली पुस्तक लिखा दी गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएंगी आपके एग्जाम में। किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों की आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2021 में सम्मिलित किया गया? मैंने इनको लिखाया है, जयवर्धने, महिला जयवर्धने क्रिकेट वहां के हैं, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटिन, 3 है, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटिन। इनको देख लेना कहां से हैं, कैसे हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर, तो आप जानते ही हो, अमेरिका, चर्चा खूब अच्छी तरह से किया हूं इसको। किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता? तो ऑस्ट्रेलिया। आज ही चर्चा किया इसका, अभी चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि? तो नेपाल, नोट कर लेना, नेपाल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेपाल वाला इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक, अगला है जलवायु परिवर्तन। तो ये आप लोग को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, COP27 मैंने चर्चा किया था। COP26 कहां पर हुआ? बताइए भाई, जल्दी बताइए, क्योंकि थोड़ा सा क्लास भाग रही है, ज्यादा भाग रही है। COP26 आयोजन कहां पर हुआ है? जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ूं। और COP27 का यहाँ पर दिया गया है ग्लासगो। बिल्कुल ऋचा जी, आपने एकदम सही बताया, ग्लासगो में हुआ है। ठीक है। और 27 का कहां पर होगा? शर्म अल शेख। बिल्कुल रिंकी जी, आपने भी एकदम सही बताया, शर्म अल शेख में होगा। कहां पर होगा? शर्म अल शेख। ठीक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 92वें संस्करण के किन 2 अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त फिल्म निर्देशकों को सत्यजीत रे, ये नया है, मार्टिन स्कोरसेस को दिया गया है? किसको दिया गया है? मार्टिन स्कोरसेस को। ये नया है, इसको हम लोगों ने नहीं देखा था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन, तो आप लोग सब जान रहे हो, कोरोना से संबंधित उतने प्रश्न नहीं बन सकते हैं। रूस के साइबेरिया स्थित कोल माइल में 26 नवंबर 2021 को आग लग गई। तो कौन सा है? साइबेरिया। पहली बात तो कहां पे है? रूस में है, इसको जानिए आप। साइबेरिया कहां पर है? रूस में है। और उसके किस माइन में आग लगी थी? उसके माइन में आग लगी थी लित्स्यानजा कोल माइन। तो नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक, लित्स्यानजा कोल माइन, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। ठीक, आगे चल रहे हैं। तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 2022 में कहां प्रस्तावित है? तो सांताऊ चीन में प्रस्तावित है। यूनेस्को इब्यू पीस मीडिया अवार्ड 2021 में भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसको मैंने चर्चा किया था, आप लोगों ने नोट भी किया है। ठीक, भारत की किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य? तो यूनेस्को आप जान ही रहे हो, इसको छोड़िए। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर करने के बाद नया चांसलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, मैं एक बार फिर से, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद
कौन नया चांसलर नियुक्त किया गया? तो वोल्फ सोज नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया गया? वोल्फ सोज। तो बस इसी के बाद आपका ये अंतरराष्ट्रीय भी समाप्त हुआ, जो हमारा चर्चा का विषय। सबसे पहले तो हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को ऑफ करते हैं।